सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। की 98 और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। ठीक है, 5 सम आज मैं कराऊंगा फटाफट, और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा था आप एक बार जाकर देख लेना, तब जाकर आप आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। वैसे भी समझाऊंगा ऐसे कि आपको समझ में आएगा ही, लेकिन आप एक बार सम अच्छे से देखना। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, काफी अच्छे सम है। तो देखो पहला क्वेश्चन, अगर आपको बोल दे नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल अगर आपको बोल दे कि प्रिंसिपल क्या होगा अगर आपका जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 20% है, ठीक है, तो कितने टाइम के लिए? 1 ईयर 73 डेज के लिए, ठीक है, ये बोल दिया गया। और ये भी बोल दिया गया इंफॉर्मेशन में, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है आपका 1240। देखो क्या बोला, प्रिंसिपल कितना होगा अगर आपका रेट 20% है और जो टाइम है वो है 1 ईयर 73 डेज, कंपाउंड इंटरेस्ट 1240। अगर ये 1 डे होता, 2 डे होता तो आप तो निकाल लेते, लेकिन 1 ईयर 73 डे का कैसे निकालें? फटाफट देखो, ये जो परसेंट है, जो रेट ऑफ परसेंट है, इसको तो हम फ्रैक्शन में लिख ही सकते हैं ना। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, ये 20% है, तो ये परसेंटेज का साइन हटाने के लिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। तो ये 20% लिखो या 1/5 लिखो, फ्रैक्शन में एक ही बात है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब आगे देखिए, अब आगे 1/5 है, टाइम कितना है 1 ईयर 73 डेज, आप इसको 2 दिन पकड़ लो, 2 ईयर पकड़ लो, ठीक है। रेट क्या है 1/5, अगर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 साल के लिए? 2 साल के लिए तो स्क्वायर, 3 साल के रहेगा तो क्यूब। तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं 2 साल के लिए, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो एज्यूम करते हैं जो हमारा प्रिंसिपल है वो 25 है, ठीक है। अगर यहां पर 3 साल होता तो 5 का क्यूब यानी कि 125 प्रिंसिपल हम एज्यूम करते हैं। अगर मेरा जो प्रिंसिपल है वो 25 है, तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में 25 प्रिंसिपल का 1/5 कितना होगा? और आपको पता होगा फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही सेम रहता है फर्स्ट ईयर के केस में। तो फर्स्ट ईयर हमको मेरे बैंक में जो 25 रुपीज है उस पे 1/5 कितना मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में? आप बोलोगे भैया 5, हम बोलेंगे बिल्कुल सही। अब मेरे बैंक में कितने पैसे हो गए? ये 25 और ये 5 इंटरेस्ट भी है, इसी को बोलते हैं ना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सेकेंड ईयर हमको 25 पर तो 1/5 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अब इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसका 1/5 कितना होगा? आप बोलोगे भैया सिंपल है 1 होगा, हम बोलेंगे बिल्कुल सही, यानी कि यहां पर 1 हो गया, यानी 2 साल में हमारे पास पैसा इतना हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितने दिन का मांगा है? 1 ईयर 73 डेज। अब देखो पहला साल मेरे पास 25 + 5 रुपया था, दूसरे साल पैसा हमारे पास कितना आया 5 + 6 रुपीज, 5 + 6 रुपीज, ये तो दूसरा साल मिला ना कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन था कितना 1 ईयर 73 डेज का, तो देखो 6 और एक साल में कितना दिन होता है 365, ठीक है, और 73 दिन का तो यानी इंटू 73, तो कितने दिन का निकल जाएगा हमारा यहां पर 73 दिन का निकल जाएगा ना 73 डेज का। तो 73 से कट करेंगे कितना बार में 5 बार में, और 6/5 यानी 1/2। तो जो 73 दिन का हमको इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना होगा 1/2 होगा। समझ में आया? तो ये रब करेंगे और यहां पर कितना होगा 1/2। अब देखिए हमारे पास जो पैसा है टोटल हमारे बैंक में वो कितना है 25, 5, 1/2। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारे पास टोटल, ये 5 रुपया, ये 6, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल जो हमारे पास है वो 6.2 है, ठीक है। लेकिन ये तो एज्यूम किया गया है ना, लेकिन एग्जैक्ट सम में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1240। तो 1 यूनिट इक्वल टू निकालेंगे, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना कैसे निकलेगा 1240 डिवाइडेड बाई 6.2। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 होगा,
अब 62 को काटेंगे 124 को 2 बार में, यानी कि 200, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 200, 1 यूनिट इक्वल टू 200। अब प्रिंसिपल हमारे पास कितना यूनिट है 25, तो 25 को 200 से इंटू कर दो तो हमारा क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल 25 इंटू 2 50 और ये 2 जीरो, यानी कि जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 5000। ठीक है, एक सम ये हुआ। अब देखो दूसरा सम भी जो आपके एग्जाम में बहुत आता है, बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं, वो सम क्या है, हाई लेवल आस्ते आस्ते बढ़ते जाएगा। अब है देखो जो प्रिंसिपल है वो है 8000, ठीक है, जो इंटरेस्ट है जो रेट है वो कितना है 10% है, टाइम कितना है 1 ईयर 6 मंथ। अब आपको बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए हाफ ईयरली, ठीक है। एक तो जो इससे पहले मैंने तरीका बताया वो आप कर सकते हैं। अब एक तरीका और देखिए, या मैं आपको दोनों तरीका आपको दिखा दे रहा हूं शॉर्ट में। अब 10% का हाफ कितना होगा, 10% का हाफ कितना होगा 5%। क्यों मैं 5% क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 1 ईयर 6 मंथ है, अगर मैं इसको 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ कर दूं तो 3 पार्ट में नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए अगर 10% का हाफ कर दूं 5%, तो ये 5% कर 3 साल के लिए होगा, 6% 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, तो 5% लेकर करते हैं। तो 5% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा 1 बाई आप बोलोगे 20, हम बोलेंगे बिल्कुल सही। तो इससे इजी तरीका भी मैं बताऊंगा इसके बाद, पहले आपको फटाफट ये तरीका दिखा दे रहा हूं। तो प्रिंसिपल तो हमको पता है 8000 है, अब कितना साल मिलेगा 3 साल, क्योंकि 3 साल क्यों, टाइम 1 ईयर 6 मंथ है, लेकिन रेट को मैंने हाफ कर दिया है क्यों, तो 6 महीना के लिए। तो फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा इसका 8000 का 1/20 कितना होगा, आप बोलोगे भैया 1/20 होगा 400 होगा ना। अब दूसरा बार भी 400 मिलेगा, ये तो मिलेगा ही 120 पे, तीसरा बार 400। अब बैंक में 400 का इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर, कितना होगा 1/20, आप बोलोगे भैया 20। अब यहां पर पैसा हमारे बैंक में इतना है, अब इस पे 20 मिलेगा, इस पे 20 मिलेगा, अब इस पर 20 का 1/20 यानी 1। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है वो कितना हो गया, 6 महीने का हिसाब था ना, तो 400 1200 400 800 1261, यानी कि 1261। एक तरीका तो ये हो गया, इजी तरीका था। अब एक तरीका दिखाते हैं इजी, जिन्होंने हमारा पार्ट 1 वीडियो देखा था उनको समझ में आ गया होगा। मैं पार्ट 1 वाले वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि 3 साल के लिए मैंने क्या रेशियो बताया था आपको 3:3:1, ये रेशियो मैंने बताया था ना। तो यहां पर हिसाब क्या हो रहा है 6 मंथ के लिए हो रहा है, 1 ईयर 6 मंथ को अगर आप 6 महीने ले लिए तो 3 ईयर का हिसाब हो जाएगा 6 महीना कर, और ये 1/20 लो या 5%, हाफ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप 3 ईयर का हिसाब कर रहे हो 6 महीना कर, तो 5% कर दिए, तो आपके पास प्रिंसिपल है कितना 8000। अब 3 साल के लिए रेशियो क्या है 3:3:1, तो 8000 का 5% कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 8000 का 10% होता है 800, 5% होगा 400। हम बोलेंगे अब इस 400 का 5% कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 10% होता है 400 अब 40, और 5% होगा आपका 20। हम बोलेंगे अब 20 का 5% कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 10% होता है 2, 5% होगा 1। अब ये 4 × 3 कर दो, कितना होगा 1200, और ये 20 × 3 60, और 1 × 1। अब देखो 1261 ऐसे भी आएगा, तो ये भी एक तरीका है फटाफट करने का। तो पार्ट 1 वाला अब वीडियो देखना, आपको फटाफट समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे सम आप फटाफट याद रखना कैसे बनता है। अब एक सम और दिखाते हैं आपको, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का सम है, ठीक है, मतलब आपके सीजीएल के एग्जाम में बन सकता है या फिर अच्छे बैंक पीओ के एग्जाम में बनेगा। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, उम्मीद करते हैं एग्जाम से पहले कम से कम 50-60 कंपाउंड इंटरेस्ट करा दूंगा सम पार्ट में, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब देखो अगर आपको बोल दिया जाए कि सपोज करो प्रिंसिपल कितना होगा अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट
आपके प्रिंसिपल पर मिलने वाला था वो कितना मिलने वाला था? 1/2%। लेकिन बैंक भूल से क्या किया, वो रेट ऑफ परसेंट दिया कितना? वो दिया 16/2/3%। भूल से देना था इतना, दे दिया इतना। ठीक है, और टाइम कितना था आपके पास? जो टाइम था वो था 2 ईयर। ठीक है, अब देखो देना था बैंक को इतना परसेंट, दे दिया इतना। इसके वजह से क्या हुआ, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था वो 550 रुपया ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा हो गया। आप सवाल को समझो, बहुत इंटरेस्टिंग सम है। आपका प्रिंसिपल कितना होगा कि आपको बैंक वाले को देना था रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, लेकिन दे दिए इतना। इतना ज्यादा देने की वजह से जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था इतना बढ़ गया 2 साल में। तो आपका प्रिंसिपल कितना होगा? देखो नॉर्मल, बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय, मतलब स्टैंडर्ड लेवल का समय, इसको बोलेंगे आप बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड। देखो 12/12% आपको चाहिए था, लेकिन गलती से 16/2/3 दिया। अच्छा 16/2/3 को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो कितना होगा? वो होगा 16 × 3 48 + 2 50/3। अब परसेंटेज हटाना पड़ेगा ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो नीचे 100 होगा, तो 2 यानी कि 1/6। ये होगा हमारा 1/6 फ्रैक्शन में। अब ये फ्रैक्शन में कितना होगा? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1/8। ठीक है, अब देखो 1/8 है, 1/6 है। आप क्या करो, 8 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल तो फिक्स नहीं है ना। तो 1/8 या 8 या 6 का एलसीएम क्या होता है? 24। और अभी मैंने सम से पहले बताया 2 साल का है तो 24 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अगर 3 साल का हो तो 24 का क्या करते? क्यूब करते। तो 24 का स्क्वायर क्या होगा? आप बोलेंगे भैया बहुत सिंपल है, 24 का स्क्वायर होगा 576। ये मेरा एज्यूम किया हुआ प्रिंसिपल है। अब हमको बैंक दिया कितना? 1/6 के रेट के हिसाब से दिया। तो पहला ईयर 1/6 कितना मिलेगा? 576 का 1/6 कितना मिलेगा हमको? 9 6 54 और 36 यानी कि 96 फर्स्ट ईयर मिलेगा। अब सेकेंड ईयर आएंगे तो हमको 1/6 तो मिलेगा ही, 96 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब कंपाउंड क्या होता है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो 96 का 1/6 कितना होगा? 16। यानी कि जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 1/6 के हिसाब से वो कितना हुआ? 96 + 96 + 16 208। हमको 1/6 के हिसाब से 208 क्या मिला? कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन 1/8 से अगर मिलता जो जेन्युइन रेट था तो हमको मिलता कितना? तो 1/8 कितना होगा? 576 का 72। अब नेक्स्ट ईयर 72 तो मिलेगा ही मिलेगा, इस पर भी 1/8 मिलेगा यानी कि 9 मिलेगा। तो हमको मिलना कितना चाहिए था कंपाउंड इंटरेस्ट? मिलना चाहिए था 153, लेकिन मिला कितना? 208। ठीक है, कितना ज्यादा मिला? हमको ज्यादा मिला 55 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 55 रुपया ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट मिला तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना? बात अब यही है, 55 रुपया ज्यादा मिला, लेकिन सम में कितना ज्यादा मिला था? 550। तो 1 यूनिट इक्वल टू, तो कैसे निकालेंगे? 550 डिवाइडेड बाई 55। तो मेरा क्या निकल जाएगा? 1 यूनिट इक्वल टू कितना? 50। 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू 100। 1 यूनिट इक्वल टू 100। सो मेरा प्रिंसिपल का यूनिट कितना है? 576। तो इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा? 57600 इज माई आंसर। ठीक है, तो देखो ये काफी अच्छा सम है, स्टैंडर्ड लेवल का सम है। अब देखो रेट कैसे निकालते हैं, और रेट निकालने का तरीका बहुत इजी है, बहुत इजी। कैसे? अगर मैं बात करूं कि 225 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में है, यानी कि मेरा प्रिंसिपल यानी कि मेरा कैपिटल बैंक अकाउंट में 225 रुपए है। 2 साल बाद क्या हुआ? ये पैसा कितना बन गया? 256। 2 साल बाद ये पैसा इतना बन गया। तो हमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? फटाफट बताइए। तो नॉर्मल कुछ नहीं करना है, √225 करेंगे, और इसको कितना बन गया? ये बन गया 256। अगर ये 3 साल का होता तो क्या करते?
225 ये, 256 ये, ऐसे करते हैं। लेकिन यहां पर भाई बात हो कितना साल का है, 2 साल का। तो 225 का अंडर रूट खोलें कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 15, इसका 256 का आप बोलेंगे 16, यानी कि जो मेरा 15 रुपया था वो कितना बन गया, 16 रुपया बन गया। ठीक है, एक साल में अंडर रूट हटा तो ऐसा हो गया ना 15 16। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अब जब भी आप पता होगा, आप कभी भी परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो या प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट किस पे करते हैं, कैपिटल पर, जो पैसा लगाते हैं उस पर। तो कितना ज्यादा मिला, 1/15 इंटू 100, तो हमारा रेट कितना निकल जाएगा, 6.6%। ठीक है, अब देखो एक टाइप ऐसा ही सम आपको और दिखाते हैं। अब क्या है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर। कोई पैसा है, सपोज कर लो पैसा 1 रुपया है, वो क्या हुआ, वो 8 टाइम बन गया, मतलब 1 रुपया 8 रुपया बन गया 3 साल में। तो बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए कितना है। सिंपल है ना, मैंने तो अभी बताया ना, अगर 3 साल का वो तो क्या करेंगे 3, और ये 8 है तो 3, तो 1 का तो 1 ही होगा, और इसका क्या होगा 2, बिकॉज 2 2 4 4 2 8। अब एक साल में 1 रुपया कितना बन गया, 2 रुपया, माने 1 रुपया इंटरेस्ट बना। और तो रेट निकाल लीजिए, रेट किस पे कैलकुलेट करते हैं, इस पर। तो 1/1 इंटू 100, तो कितना होगा आंसर 100%। ठीक है, तो ये तो टोटल आपके 5 सम। उम्मीद करते हैं कुछ तो आपको समझ में आया होगा। पार्ट 3 भी बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, पार्ट में बहुत सारा सम आपको करा दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।